तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो लोगों के साथ घटी होती है। तो आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मैं, एक राजस्थान के एक ऐसी गांव की जिसको राजस्थान का सबसे ज्यादा भूतिया गांव बताया जाता है। लोग बताते हैं इसमें रात को या फिर दिन को भी बहुत से लोगों को आत्माएं घूमती फिरती दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एक पुरानी हवेली है जिससे कि यह जो भूत का मंजर है ये चालू हुआ था। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो पंकज नाम का एक लड़का जो कि राजस्थान में ही रहता था, तो वो भूत प्रेत और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुरू से ही अपनी दादा दादी नाना नानी सबसे उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनी थी और उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों का, मतलब भूत प्रेतों का, इनकी कहानी वानी सुनना या फिर इनके बारे में जानना। उसको एक क्यूरियोसिटी हो गई थी। बचपन से ही उसका दिमाग इस तरह काम करता था कि जैसे इसको स्टोरी सुना दी तो वो स्टोरी के अंदर घूमता फिरता चला जाता था, मतलब उस स्टोरी के बारे में ही सोचता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके कुछ दोस्त थे, उनसे वो भूत की स्टोरी सुन रहा था। तो एक दोस्त ने राजस्थान के उसी गांव की, सहारनपुर गांव की एक भूत की स्टोरी उसको सुनाई, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वो स्टोरी लगी। और वो गांव इनसे कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर था, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं था। तो इसने सोचा, इसकी उम्र कम से कम होगी 18 से 20 साल। इसने उस टाइम सोचा कि मुझको वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए वो गाँव में ऐसा है क्या जिससे लोग अभी भी दिन में या फिर रात को वहां से बाहर निकलने को डरते हैं और बाहर का कोई भी आदमी वहां पर जाने से डरता है। तो इसने एक दिन चूज कर लिया। उस दिन चूज करने के बाद अपना स्कूल वकूल से छुट्टी होने के बाद और ये कुछ घर से पैसे लेकर अपनी बाइक पर वहां पर पहुंच गया उस गांव में। और जब देखने लगा उस गांव की हालत मतलब कैसी है, तो उसमें पुराने उस टाइम कच्चे घर बने हुए थे। ये 2012 या 13 की बात है। उस टाइम पुराने कच्चे घर बने हुए थे, कुछ घर बढ़िया तरह बने भी हुए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब अमीर गांव नहीं था। नॉर्मल से लोग थे, अपने खेती कियारी से अपना व्यवसाय कर रहे थे, खेती कियारी से पैसे वैसे कमाते थे, अपना दिनचर्या उनकी चल रही थी। तो इसने गांव वालों से पूछना चालू किया वहाँ के बारे में। तो गांव वालों ने लिटरली उसको कुछ बताया नहीं, बस खाली उसको इतना बोलते ही जैसे वो पूछता गांव के बारे में तो उसको इग्नोर कर देते और उससे बोल देते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ खतरा है और रात को और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। लेकिन वो भी थोड़ा ढीठ था, उसको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इन चीज़ों को जानने की कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो ऐसा करते करते पूरे गांव में घूमते घूमते उसको कोई भी किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो वो धीरे धीरे उस हवेली की तरफ चला गया जहाँ से सारी घटनाएं चालू हुई थी। तो उस टाइम तक रात के 8-8:30 बज चुके थे। नॉर्मली ये 3-4 बजे तो उस गांव में पहुंचा था और इसको वहाँ भी टाइम लग गया, गांव में भी लोगों से पूछताछ करने में। तो उस हवेली पर जब ये पहुंचा, इसने देखा कि उस हवेली पे जो है 3-4 मंजिल की हवेली बनी हुई है, बहुत ही पुरानी, राजा महाराजाओं के टाइम की। और बाहर एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ है और उसमें जितने भी पेड़ हैं वो सूखे हुए हैं, 3-4 पेड़ हैं पूरे सूखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया पेड़ है। तो उसको तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये सब जानने की। तो उसने क्या किया, जो लोहे का गेट था उसको टाप कर अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुआं है, जो कि अभी कुछ कुआं तो जाली से बंद है और कुछ कुआं खुला हुआ है। तो उसने थोड़ा सा अपने टॉर्च मारी और टॉर्च मारकर उसमें देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पूरा का पूरा अंधेरा था नीचे तक ही। तो वो धीरे धीरे से जो है हवेली में घुसा और हवेली में देखने लगा कि इसमें है क्या, लोग झूठ बोलते हैं या फिर जो भी कुछ चीज़ें। उसने पूरी हवेली एक्सप्लोर करने की सोची। तो हवेली बहुत ही बड़ी थी, तो एक्सप्लोर करते करते उसको 3-4 घंटे हो गए और समय रात के 1-1:30 बज चुके थे। और उसके घर वाले भी चिंतित थे कि हमारा बेटा रात को गया कहाँ और इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर भी नहीं आया। लेकिन ये तो अपने उसमें खो चुका था, इसको जो है भूत प्रेत ये सब एक्सपीरियंस करने थे।
तो एक गलती कर देता है। उस हवेली में पुराना दरवाजा था और उस दरवाजे के जो मेन डोर है वो तीसरी मंजिल पे था वो दरवाजा। उसका जो मेन डोर है दरवाजे का, कमरे का, उस पर एक ताला लगा हुआ है, बड़ा सा ताला, और जो कि जैसे लाल धागे से बंद है, जैसे कि कलावा होता है ना, कलावे से किसी ने मंत्र फूंक कर बंद किया हुआ है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो ऐसा तो यार मैंने टीवी में देखा या फिर कहानियों में सुना, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसने वो कलावा खोला। कलावा खोलने के बाद उसने चाबी ढूंढना की सोची, चाबी इधर उधर होगी, उसने देखा। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उसको एक गमला था, वहाँ गमले के अंदर चाबी उसको मिल गई उस रूम की। तो उसने वो ताला खोला। ताला खोलने के बाद जब उसने वो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही एकदम से 2-3 चमगादड़ कई सारी उसके ऊपर कर भाग कर एकदम से निकली उड़ती हुई। ये नीचे बैठा और बैठते ही इसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर है, जो भी लगता है कि एक महाराजा की, जो कि यहाँ का महाराजा है शायद, उसकी तस्वीर है। और ये उस हवेली के जो कमरा था उसके अंदर घुसा और उसने चारों तरफ नज़र मारी। तो वो बहुत ही ज़्यादा जगमगाता हुआ, मतलब शीश महल की तरह, जैसे कि शीशे वीशे लगे हुए हैं लेकिन उसमें जाले लगे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा चमाता कमरा था, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो उसने धीरे धीरे सब चीज़ अपना दरवाजे वरवाजे, गैराज वैराज, जो भी अलमारी वलमारी सब खोल कर देखी। तो सब में जो है पुराने ज़माने के, उस टाइम के राजा महाराजा के कपड़े वगैरह रखे हुए थे। और वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि ये सब चीज़ तो मैंने कहानियों में सुनी है और ये मैं सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश था ये कमरे में आकर। और उसके बाद इसने वहाँ पर देखा कि एक लॉकेट पड़ा हुआ है, और सोने का लॉकेट है, बहुत ही ज़्यादा चमचमाता हुआ। इतना गोल सा लॉकेट है जैसे कि एक रुपए का सिक्का होता है, ऐसा लॉकेट है। और वो लॉकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसने वो लॉकेट वहाँ से उठाया, अपने गले में देखा और शीशे में अपने आप को देखने लगा कि ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये जो है कुछ एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर रही, घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही इसके घर वाले ये उस लॉकेट को थोड़ा सा शर्ट के अंदर कर लेता है ताकि घर वालों को किसी को दिखे ना हो। तो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद घर वाले बहुत चिंतित थे इसके। उन्होंने इससे पूछा कि तू रात को गया कहाँ था, ये और वो, मतलब इससे 10 सवाल किए, 10 सारे। तो इसने बताया कि मैं दोस्तों के साथ ही था और मैं जस्ट हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, हमारे पेपर आने वाले। तो इसने ऐसे कहकर जो है बात अपनी टाल दी। उसके बाद ये अपने खाना वाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। तो रूम में जाने के बाद इसके साथ होती हैं अब अलग अलग प्रक्रियाएं, जैसे कि कोई इसके दरवाजे को कर रहा है टक टक टक, और उसके बाद जो है ये एकदम से खड़ा होता है और देखने लगता है कि दरवाज़ा खोलकर कौन है, लेकिन कोई भी नहीं था। ये ऊपर इसका कमरा था घर के ऊपर, तो वहाँ पर सोता था, मम्मी डैडी सब नीचे सोते थे। इसका अकेला ही कमरा था ऊपर और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसने देखा कि यहाँ तो यार कोई भी नहीं है और ये दरवाज़ा टक टक क्यों कौन कर रहा है। तो इसने सोचा कि शायद हवा ववा से दरवाज़ा हिल गया होगा। ये दोबारा आकर लेट जाता है। तो दोबारा लेटने के बाद अब इसकी जो बेड है, इसके पलंग पर कोई टक 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 टक, और ये सोचने लगता है कि यार ये कौन है, मेरे कमरे में तो कोई था भी नहीं, कोई बिल्ली वगैरह कोई है तो नहीं। तो अपने कमरे की लाइट जलाता है और उसके बाद चारों तरफ देखता है, लेकिन इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसको डर लगना चालू हो जाता है कि मेरे साथ भी कोई गलत चीज़ हो रही है। और उसके बाद जो है ये पूरा कमरा देखता है, लेकिन इसको कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता। और ऐसे करते करते ही इसको अलग अलग चीज़ें दिखने लगती है, जैसे कि यहाँ पर कोई परछाई सी थी, एकदम गायब हो गई। कभी यहाँ पर थी, एकदम गायब हो गई। कभी कोई सिरयाने बैठा है, कभी कोई मेरे पालतियों में बैठा है। तो ये बार बार एक्सपीरियंस करके ये थक चुका था। इसको पता चल चुका था मेरे साथ कोई ना कोई गलत चीज़ हो रही है। उसके बाद दिन पे दिन इसके साथ ऐसा ही होने लगा और ये डिप्रेशन में जाने लगा। स्कूल में भी जाता तो किसी से बात नहीं करता और स्कूल वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अब ये पढ़ता भी नहीं था। स्कूल वालों ने इसके घर भी कंप्लेंट की, तो इसके घर वाले ने भी इसको डांटा कि तेरे पहले तो कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है। तो स्कूल में क्या करता है, तो पढ़ता नहीं है, ये और वो। तो और घर वाले भी, इसकी मम्मी भी इसके पिता को बताती है कि ये कमरे में ही रहता है और ना किसी से बोलता बतलाता है, ना किसी से बात करता है।
तो इसके पापा भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि शायद इसको किसी चीज़ का सदमा लगा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में इतना सोच रहा है। तो इसके पापा ने इसको पास बिठाया और इससे सब कुछ पूछने लगा, लेकिन इसने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। और इसके पिता इसको डॉक्टर के पास भी ले गए और साइकोलॉजी के पास भी ले गए, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि आपका बेटा नॉर्मल है, जस्ट बस खाली ये कोई किसी चीज़ से बचने के लिए बहाना वहाना वगैरह बना रहा है। लेकिन इसके घर वाले जानते थे कि हमारा लड़का ऐसा नहीं है, बहाना वगैरह बनाता नहीं है और इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो एक पड़ोसन थी, वो इनके घर चीनी वीनी मांगने के लिए आ जाती थी। इतने पैसे वाले नहीं थे, गरीब थी, तो वो आ जाती थी इनके घर। वो चीनी लेने के लिए आई थी इनके घर, थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। उनके घर पे कोई आया हुआ था, तो वो इसको देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसके फैमिली वाले, उसके पिता जो थे वो ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों में उतारा करते थे। वो जानती थी कि इसके साथ हुआ क्या है, तो उसने इसकी मम्मी को, मोहित की मम्मी को सब कुछ बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो तो वहाँ पर एक गुरुजी है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, वरना तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। तो ये सुनकर इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, हमारा तो अकेला ही बेटा है। तो वो सोचती है कि हाँ, सुबह मुझको जाना चाहिए। वो उस औरत से एड्रेस ले लेती है वहाँ का, उस गुरुजी का, और एड्रेस लेने के बाद सुबह उसके पिता को मनाती है। इसके पिता इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते थे ऐसी भूत प्रेतों पर या फिर गुरुजी वगैरह पर, लेकिन इसकी मम्मी कैसे न कैसे उसको मनाती है रो धो के। और उसके बाद ये दोनों अपनी कार में अपने लड़के को बैठा कर वहाँ पर ले जाते हैं। तो बैठा कर ले जाते हैं। जैसे ये गुरुजी के पास पहुँचते हैं तो गुरुजी देखते ही मोहित को बोल देते हैं कि ये लड़का किसका है। ये लड़का, उसकी मम्मी कहने लगे कि हाँ, लड़का हमारा है। तो इसने बोला कि ये लड़का तो खुद अपने साथ भूत प्रेत लेकर घूम रहा है, ये कैसे मरने का शौक है क्या है उसको। गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं। ये सोच एकदम से ये चीज़ सुनने के बाद इसके पापा की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये गुरुजी बोल क्या रहे हैं। और इसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, तो एकदम से गुरुजी के पैरों में पड़ जाते हैं। गुरुजी, हमको बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो, हमारा इकलौता बेटा है और ये कई दिनों से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो गुरुजी इसको बैठाते हैं और इसके सर पर हाथ रखते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही आँख बंद कर कर शांत रहते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ हटाते हैं और फिर इनके घर वाले को बता दें कि तुम्हारा लड़का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में गया था और उसमें एक हवेली है पुरानी भूतिया, उसमें ये गया था और वहाँ से एक लॉकेट लाया और वो लॉकेट अब भी इसके गले में है, जिससे कि जो आत्मा उस लॉकेट से जुड़ी हुई थी वो इसके साथ आ गई। और वो लॉकेट और किसका नहीं, वो राजा की जो बेटी थी उसका था। राजा की बेटी काला जादू करती थी और उसको काला जादू करते देख कर उसके पिता बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने उनको मना भी किया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने राजा के जो अपना भाई था, बड़ा राजा का बेटा, उसको मार दिया कि सारी जायदाद मेरी हो जाए। उसके बाद राजा को पता चल गया कि इसने ही मेरे बेटे को मारा, तो राजा ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और वो वहीं घुट के मर गई। और उसके बाद उसकी आत्मा उस पूरी हवेली में घूमती है और इसने उसका ताला खोला और वहाँ पर गया और लॉकेट लेकर आ गया। जब तक तुम ये लॉकेट वापस वहीं नहीं रख के आओगे तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे लड़के को मार भी सकती है। तो ये सोचने के बाद, ये सब सुनने के बाद उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसके पिता लॉकेट लेकर, गुरुजी अगले दिन पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसी दौरान इसके पिता लॉकेट लेकर वहाँ पर रख कर आते हैं। उनको कई तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे जूझते डरते वहाँ पर पहुँचते हैं, लॉकेट रखते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद गुरुजी इसका उतारा करते हैं, 2-4 लॉकेट देते हैं इसको कि ये लो, और भभूति लगाते हैं, कुछ भभूति घर के लिए देते हैं कि इसको चाटना और माथे पे लगाना और घर में ये पाठ करना हनुमान चालीसा का, ये और वो कई चीज़ें गुरुजी बताते हैं। उसके बाद ये अपने घर में यही चीज़ करना चालू कर देते हैं। उसके बाद से अभी तक इनके घर में कुछ भी नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम अच्छे हैं। और ये कहानी किसी और ने नहीं, मोहित का जो दोस्त है राघव, उसी ने हमारे पास शेयर किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो दिल्ली के 4 लड़के, जो कि एक
वेब सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक वेब सीरीज शूट करेंगे हॉन्टेड और फिर उसको जो है यूट्यूब पर डालेंगे, जिससे कि हमारे बढ़िया व्यू आए और कंटेंट बढ़िया मिल सके। वे वैसे तो भूत प्रेतों की वीडियो बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाएंगे इसके ऊपर। तो होता क्या है, वो 5 लोग थे और उनमें से एक का नाम रवि, एक का नाम प्रवीण, एक का नाम दिनेश और उनके साथ 3 लड़कियां थी। एक का नाम जिया, एक का नाम प्रीति और एक का नाम राधा। तो ये जगह ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर ये वेब सीरीज शूट कर सके और वहां पर कोई लोग ना हो जो कि इनको डिस्टर्ब ना करे और ये अपनी अच्छी सी वेब सीरीज एक बना सके। और वो जो किला है वो हॉन्टेड लगना चाहिए। तो इनका बहुत दिनों हो गए थे इनको ये ढूंढते ढूंढते जगह, लेकिन इनको कोई भी जगह ऐसी मिल नहीं रही थी कि जिसके ऊपर ये वेब सीरीज बना सके, जहां जाकर ये अपना वेब सीरीज वगैरह शूट कर सके। तो जब ये अपना काम कर ही रहे थे तो इसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि भाई मुझको मेरे एक दोस्त ने एक जगह सजेस्ट की है, आप ये देख लो ये जगह कैसी है। उसकी पूरी डिटेल वो भेज देता है और ये डिटेल पढ़कर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमको यहीं पर शूटिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये जंगल में ही बने हुई है पहाड़ों के ऊपर ये हवेली, तो यहाँ पर हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये एक दिन डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये अपनी एक वैनिटी वैन ले रखी थी इन्होंने, वैनिटी वैन में अपना बैठकर और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो जब ये उस जगह पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई घटना ऐसी होती है इनके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, कि कभी इनका टायर पंचर हो जाना वैनिटी वैन का, कभी उसमें जो कि पेट्रोल डीजल भी पूरा है, तेल भी पूरा है गाड़ी में और फिर भी वो रुक जा रही थी। ऐसे कई तरह के इनके साथ इंसिडेंट हुए, लेकिन ये बस खाली उनको इग्नोर करते हुए गए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी चीज, ये इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिए और उसके बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब ये उसके मेन गेट पर पहुंचते हैं तो इनको ये हवेली देखते ही पसंद आ गई थी। 3-4 मंजिल की ये हवेली है और बहुत पुरानी ऐसे ही लग रही थी जैसे कि भूतिया है और कोई भी इसी में रहता नहीं है। तो इन्होंने देखा कि उसका ताला लगा हुआ है, तो ये सोचने लगे यार ताला हम अगर तोड़ दे इसका और उसके बाद किसी ने हमारी कंप्लेंट कर दी, अगर यहाँ पर शूट करते भी देख लिया, कंप्लेंट कर दी तो हम फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसके अंडर ये आती हो और हम उससे परमिशन ले सके। उसके बाद उन्होंने वहां से कम 5-10 किलोमीटर दूर जो गांव है उन गांव वालों से उसके बारे में पूछना चाहा कि वो हवेली किसके अंडर आती है या फिर कौन उसका मालिक है, इसके बारे में बता दो ताकि हम उससे परमिशन ले सके। लेकिन गांव वालों ने भी उनको बहुत कुछ सी चीजें बताई उस हवेली के बारे में कि इस हवेली में ऐसा होता है, कोई यहाँ पर जाता नहीं है और ऐसी ऐसी आवाजें आती है, मतलब कई अलग चीजें बताई कि ये हवेली मनहूस है और तुमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको अपना काम चाहिए था, अपना काम पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं करते। तो उनको एक आदमी का जो है कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है जो कि वहां पर सफाई वफाई करता है और उसकी देख रेख करता है। और ये फिर उसके पास जाते हैं तो गांव में ही वहां पर एक पुरानी सी कुटिया होती है, जैसे कि मिट्टी से लिप देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी की बनी हुई छत डली होती है। उसके पास जाते हैं तो वो आदमी भीतर से आता है, उसका नाम होता है रामू। तो रामू से उस हवेली के बारे में पूछते हैं तो रामू उनको पहले तो सब चीज बताता है कि इस हवेली में क्या होता है और हम 4-5 जने जाते हैं दिन में और इसकी सफाई करते हैं, रात को हम यहाँ पर कोई भी नहीं जाते और 2 या 3 महीने में इसकी सफाई होती है। अगर आप वहां पर जाना चाहते हो तो जरूर जा सकते हो। तो इन्होंने भी खुश होकर रामू से वो चाबी ले ली और रामू की और बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और रामू को कुछ पैसे भी खिला दिए जिससे कि रामू खुश हो गया। और रामू इनको बता देता है कि जो इस हवेली का मालिक है वो अभी लंदन में रहता है और यहाँ पर कभी कदार आता है, वैसे तो बस खाली हवेली देखने आता है, बस खाली यहाँ पर रहने नहीं आता, रहता अपने होटल वगैरह में है। तो ये खुश हो जाते हैं, अपने चाबी वाबी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और हवेली का ताला वाला खोलने के बाद ये अंदर दाखिल होते हैं। उस टाइम रात के 8-8:30 बज चुके थे। तो ये अपना हारा थके थे, पूरे दिन का सफर था इनका, मध्य प्रदेश दिल्ली से काफी दूर पड़ता है।
तो ये अपना सामान वगैरह वेंटी वैन में से शिफ्ट कर देते कमरा में। इनको कमरे भी बहुत अच्छे लगे थे, काफी साफ सफाई हो रही थी कमरों में। कुछ कमरे गंदे भी थे, लेकिन इनको 3-4 कमरे ऐसे मिल गए थे जो काफी साफ थे, जो रहने लायक थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कल हम इसकी शूटिंग वगैरह करेंगे, तो क्या करते हैं, खाना वाना खाकर आराम कर लेते हैं। तो ये खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद ये आराम करने के लिए अपने अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद रूम में जाने के बाद क्या होता है कि दिनेश के कमरे में ऐसा लगता है दिनेश को एक पुतला खड़ा हुआ था, जैसे कि लोहे का हो ऐसा पुतला था एक, और वो पुतला जस्ट अभी मूव किया है। और रात के 11-11:30 बजे उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको लगा कि ये पुतला एकदम से मूव किया है, और उसने खड़ा होकर देखा और पुतले के अंदर देखा, तो उसके पुतले के अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि शायद कोई हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा या फिर कोई बिल्ली वगैरह होगी। वो दोबारा लेट जाता है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस इनके दोस्तों के साथ भी होते रहे, लेकिन वो इनको इग्नोर करते गए, क्योंकि वो इतने बड़े एक्सपीरियंस नहीं थे, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं थी जिसको सीरियसली ले सके। उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है, तो ये अपना नहा धोकर अपनी शूटिंग के लिए अपना कैमरा वैमरा सब सेटअप कर लेते हैं, जो भी चीज इनको चाहिए थी। और उसके बाद 2-2:30 बजे दोपहर की शूटिंग होती है। कुछ शूटिंग करने लगते हैं एक लड़की को, जो कि इन्होंने घोस्ट बनाया हुआ था और इसमें शूटिंग कर रहे थे। तो क्या होता है, शूटिंग के दौरान ही कभी इनकी कैमरा फ्लक्चुएट करने लगता है, कभी इनकी लाइटें बंद हो जाती हैं, कभी इनके पूरा डाटा उड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ आती रहती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमने तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा होगा, शायद ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कैमरा वैमरों में। तो इन्होंने एक मैकेनिक को जाकर दिखाया वहाँ पर बाजार में। तो उसने बताया कि कैमरों में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा तुम्हारे लाइट वगैरह सब ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, शायद तुम्हारा वैसे ही कोई ना कोई वो हो गया होगा, फॉल्ट हो गया होगा, लेकिन कैमरा वगैरह तुम्हारे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये अपना कैमरा वगैरह लेकर दोबारा जाते हैं उसी हवेली में, और फिर दोबारा से शूटिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद जो लड़की इन्होंने घोस्ट बनाई हुई थी राधा, तो राधा के इन्होंने मेकअप वेकअप किया था, कपड़े वपड़े चेंज किए थे। तो राधा की जो एक्टिंग थी, राधा की एक्टिंग ऐसी थी कि ये एक्टिंग नहीं, बिल्कुल एकदम रियल कर रही है, जैसे कि एक रियल घोस्ट हो। और उसके बाद ये भी उसके एक्टिंग देखकर हैरान थे और उससे बोलने लगे, राधा तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, हमने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था कि तुम अच्छी एक्टिंग करोगी। उसके बाद जब इनका लंच होता है, तो लंच में जब खाना खाने के लिए जाते हैं, तो एकदम से अपने रूम में से, मेकअप रूम में से राधा निकल के आती है और राधा बोलती है कि तुम अभी लंच करने लगे, शूटिंग तो चालू करो। तो इनके दोस्तों ने राधा को देखकर कहा है, राधा अभी तो हमने तुम्हारी जो है शूटिंग की थी, तुम्हारा शॉट लिया था, तुम तो एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अब तो तुम्हारा शूट है ही नहीं, अभी तो तुम्हारा शूट या तो कल है या फिर परसों होगा। लेकिन राधा ने बताया कि मैंने तो कोई एक्टिंग की नहीं, मैंने तो अपना शूट दिया ही नहीं, मैं तो अभी अपना जो है मेकअप वगैरह में लग रही थी, मेरा मेकअप पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब सुनकर सब शौक थे, हैरान थे। तो इनमें से एक लड़का था नितिन, वो इससे बोलने लगा, राधा मैं तुझको दिखाता हूँ, तूने एक्टिंग की है। तो कैमरा में वो दिखाने लगता है राधा को, और जो राधा देखने के बाद राधा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि बिल्कुल राधा जो कि पोशाक वगैरह थी, उसका मेकअप था, बिल्कुल एक ऐसी लड़की और उसका एक्ट कर रही है। तो राधा वहां पर एकदम जो है बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो पानी डालकर राधा को उठाते हैं और राधा से बोलने लगते हैं, राधा क्या हुआ। राधा बताती है कि मैंने कोई भी जो है अपना शॉट दिया नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन लड़की है, मैंने तो अभी अपना जो है मेकअप वगैरह ही पूरा नहीं किया था, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। उसके बाद सब जो है राधा की बातों पर यकीन करने लगे, लेकिन वो यकीन कैसे करे कि उनके सामने किसी ने एक्टिंग की है या फिर किसी ने अपना शॉट दिया है। तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कोई वो चल रहा था कि हाँ यार, वो भटके हुए थे, मतलब कि ये राधा ने किया है नहीं किया इन चीज़ों में। तो ऐसे करते करते ही वो दिन भी कंप्लीट हो जाता है। तो राधा के सिर में दर्द था, इन्होंने दवाई ववाई दी राधा को, राधा को लेटा दिया और ये भी अपने सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन भी ऐसे ही शूटिंग चलती है और इनके साथ दोबारा अजीब और गरीब चीज़ें होने लगती है। उसके बाद क्या है,
कभी ऐसा हो जाता है कि इनके सेट में आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये ऐसी चीज इनके साथ हो रही थी। उसके बाद जो क्या है कि दूसरे लड़के की जो है शॉट था, उस लड़के का इन्होंने शॉट लिया, बिल्कुल परफेक्ट उसका शॉट था। 2-3 रीटेक में उसने कर दिया था अपना शॉट कंप्लीट। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते राधा की फिर दोबारा जो है राधा का शॉट आया, और राधा अब खुद वहां पर जो है परफॉर्म कर रही थी। तो उसको परफॉर्म हो नहीं रहा था, उसके अंदर से वो फीलिंग आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और वो बातें इसके दिमाग में चल रही थी। तो ये बहुत ही परेशान हो गए थे कि राधा यार एक्टिंग क्यों न रही है, राधा के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। तो ये राधा को बैठाते, उससे पूछते, तो राधा बताती है कि मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही हैं जो कि कल मैंने देखा। तो वो समझाते हैं कि राधा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना थोड़ी देर आराम करना चाहती हो तो आराम करो, लेकिन अपना शॉट बिल्कुल सही दो, उन चीजों को दिमाग से निकाल दो, जो भी हुआ वो देखा जाएगा। उसके बाद ऐसा ही होता है, राधा को थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं। उसके बाद राधा अपना शॉट देती है, बिल्कुल सही अपना राधा शॉट देती है। उसके बाद उस दिन की भी जो है कंप्लीट हो जाती है शूटिंग। ये लेटने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो एकदम से ही रात के 2-2:30 बजे किसी न किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई लड़की चिल्लाई हो। और ये सारे के सारे अपने अपने रूम में से एकदम से निकल के आते हैं और एक जगह गोल हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये आवाज किसकी आई है एकदम से चीखने की। तो ये वहां पर अपने टॉर्च वगैरह लेकर, और वहां पर लाइट तो थी, इन्होंने लाइट भी जलाई। कुछ जो रूम थे जो अंधेरे में थे, वहां पर इतनी रोशनी नहीं थी, तो वहां पर ये अपनी लाइट वगैरह लेकर गई और देखने लगे ये है कौन जो कि रात को इतना चिल्ला रहा है और हमारी नींद खराब कर रहा है, कौन हमको डरा रहा है। तो धीरे धीरे गए, तो अब इनको वो आवाजें आ रही थी उस हवेली के नीचे तय खाने में से। तो ये सब अपनी अपनी टॉर्च लेकर तय खाने में गए। तय खाने में कोई भी रोशनी नहीं थी, अपनी टॉर्च से देखते देखते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि वहां पर जो है एक लेडीज बैठी हुई है और जो कि रो रही है बहुत तेज, और उसके हाथ में कुछ ना कुछ है, जैसे कि कोई बच्चा उसने ले रखा अपनी गोदी में। तो ये टॉर्च जलाकर उस औरत के पास गए और उन्होंने देखा, जब उस औरत के जो चेहरे पर इन्होंने टॉर्च मारी, उस औरत ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। तो उसको देखकर हैरान हुए कि ये क्या चीज है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और ये उस औरत को देखकर एकदम से घबरा गए और वहां से भागने लगे। और भागते भागते वो औरत इनसे कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और भूल कर भी इस हवेली में मत आना। उसके बाद ये वहां पर गए अपने अपने रूमों में। इनको जो सामान इनके हाथ पड़ा अपना वो लेकर वो यहाँ से अपनी वैन स्टार्ट कर भागे। और ये डरे हुए थे सारे के सारे, बहुत ही ज्यादा फुल स्पीड में इन्होंने अपनी जो है वैन भगाई। और उसके बाद ये उस गांव में पहुंचे और उस गांव में पहुंचकर इन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। तो गांव वालों ने इनको बताया, हाँ वीडियो बना रहा हूं मैं। इन्होंने गांव वालों की अपनी सारी बात बताई। तो गांव वालों ने इनकी बात सुनकर इनको बताया कि वहां पर एक औरत थी कई सालों पहले, जो कि उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो वहां पर काम वगैरह करती थी और काम करती थी। तो जो वहां के मालिक है, रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने उस औरत के नाम कोई चोरी लगाई कि इन्होंने हमारे घर चोरी किया और उसको तहखाने में बंद कर दिया। उसके बाद उसको खाना भी नहीं दिया, तो वो तहखाने में ही घुट घुट कर मर गई। और मरने के बाद वो ही उसी हवेली में रहती है। और उन्होंने राजा, वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, उनको भी वहाँ से डरा कर भगा दिया और सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद कोई भी वहाँ हवेली में गया नहीं। तुमने वहाँ पर जाने की जरूरत की तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम वहाँ से बचकर बाहर आ गए, नहीं तो तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकती थी। उसके बाद वो वहाँ से जो अपने घर के लिए आ गए और उन्होंने कभी भी वो स्टोरी पूरी नहीं की, मतलब अपनी वेब सीरीज पूरी नहीं की। और वो उस चीज से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और यह स्टोरी और किसी ने नहीं, उस ग्रुप में जो नितिन नाम का लड़का था उसी ने हमारे पास शेयर किया और हम आपके सामने नरेट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।